क्या मोदी साहब कहाँ दब गए, कहाँ मर गए। और हमें गोल गोल कोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घुमा रही है ये सरकार। हमारे वोट बैंक से सरकारें बनती हैं और हमारे साथ ही इस तरह का करती हैं। मेरा नाम रविंद्र सिंह गुर्जर है, मैं जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी सर, क्या मुद्दा? मुद्दा ये है कि आज ये गूंगी बहरी सरकार ये चंद मुट्ठी भर लोगों के दबाव प्रेशर में आके हमारा जो यूजीसी बिल आया, जो हमारे ओबीसी एसटी एससी के जो भाइयों के साथ जो यूनिवर्सिटियों में ये रैगिंग के नाम पर ये इनका शोषण किया करते हैं, और ये हमारा जो यूजीसी बिल है इससे इनके चंद मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द हो गया और इनने 48 घंटे में स्टे करवा दिया। और मोदी जी साहब को भी ये लोग गालियां दे रहे हैं। क्या मोदी साहब कहाँ दब गए, कहाँ मर गए। तो उनको जगाने के लिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में यहाँ जंतर मंतर पे अपने भाइयों के साथ एसटी एससी ओबीसी समस्त हमारा 85% एकत्रित हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो मध्य प्रदेश में हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम ओबीसी एसटी एससी 85% एक हैं। हमारे ओबीसी के साथ आरएसएस मनुवादी बीजेपी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे समाज वर्ग से आते हैं, हमारे ओबीसी के 52 से 54% पॉपुलेशन होने के बाद हमें 14% रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमारा 27% रिजर्वेशन था, वो 13% पद हमारे विगत 6 साल से होल्ड कर रखे हैं। और हमें गोल गोल कोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घुमा रही है ये सरकार। तो उसके विरोध के लिए भी मैं 100 स्टूडेंट अपने भाइयों को लेके और यहाँ आया हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के नेतृत्व में। उस गूंगी बहरी सरकार को ये जंतर मंतर से खुली चेतावनी देने के लिए कि अगर ओबीसी के 13% पद जल्द अनहोल्ड ना करे तो हम जल्दी भोपाल के लिए कूच करेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के साथ, और हाईवे रोकेंगे, रेल की पटरियां उखाड़ेंगे और इस देश में तबाही मचाएंगे हम युवा। और बताइए श्रीमान जी, आपकी लड़ाई किससे? सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से? हमारी मेन सबसे पहले लड़ाई है वो चंद मुट्ठी भर लोगों से, और दूसरे जो चंद मुट्ठी भर लोग बैठे शासन प्रशासन में। आप यूनिवर्सिटी यूजीसी बिल के कह रहे हो तो वो प्रोफेसर हर जगह शासन प्रशासन में कहीं भी चले जाओ तो वही लोग बैठे हैं। अंग्रेजों और मुगलों के बाद आज इस देश को उनने अपना क्या बना लिया है, एक ऐसा बना लिया कि हम लोग 85% को तो वो कुछ समझ ही ना रहे। हमारे वोट बैंक से सरकारें बनती हैं और हमारे साथ ही इस तरह का करती हैं। तो भाई हम क्या करें, अन्याय के खिलाफ रोडों पे उतरना पड़ेगा। हमारे लोग शासन प्रशासन में नहीं है तो क्या करें फिर भाई। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? लड़ाई आज यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के नेतृत्व में निर्देश अनुसार जैसा वो कहेंगे आज वहाँ ऐसा करेंगे। अगर वो यहाँ ये कि हम भाई यहाँ हटने वाले नहीं, शहीद होना है तो हम जैसी बात हो शहीद होने के लिए भी 85% अपने एसटी एससी ओबीसी के लिए तत्पर खड़े हैं। सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये खुली चेतावनी दे रहे हैं हम कि जल्द से जल्द उसको यूजीसी बिल को लागू करो और मध्य प्रदेश के ओबीसी 13% पदों को अनहोल्ड करके 27% रिजर्वेशन लागू करो। ना तो ये आज ये हमारे एसटी एससी ओबीसी के भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पूरे देश में एक क्रांति ला देंगे। जिस तरह 1857 की क्रांति हमारे धन सिंह कोतवाल जी ने मेरठ से शुरुआत की थी, ऐसी हम एक 1857 जैसी क्रांति लाएंगे और इस शासन प्रशासनों को उखाड़ फेंकने का, इनके नीचे से कुर्सियां खींचने का काम करेंगे हम। अभी शासन प्रशासनों को एक चेतावनी संविधान के दायरे में रह के दे रहे हैं और फिर हम ये गूंगी बहरी सरकारों से लड़ने के लिए भी तैयार है। क्या कहना चाहते हो सर आप? अपन भी मध्य प्रदेश के गोद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरा नाम भी संजू गुर्जर है, जो कि हमारे यहाँ ये ग्वालियर का मुद्दा चल रहा है अभी बाबा साहब की स्टोरी के बल पर। तो बाबा साहब की स्टोरी की जो अपने 15 मार्च तक अपने दामोदर यादव जी ने ऐलान दिया है, अगर सरकार लगा दे तो ठीक है, नहीं लगाएगी तो हमारे समाज पार्टी के सभी लोग या भीम आर्मी के सभी साथी मिलके स्टोजी लगाएंगे। और दूसरा मुद्दा जी, अगर सरकार हमारी आती है स्टोजी भी लगाएंगे और सम्राट मीर बोर जी की जो मूर्ति अपनी उसमें तीनों में कैद है उसको भी अपन आजाद कराएंगे। तो सर 19 तारीख तक वेट करना चाहिए था कि 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। भाई क्या वेट करें, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 7 साल से गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई स्टे कानून कोई रोक नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा हूँ 87,000 स्टूडेंट की, तो इनका हम क्या इंतजार कर ले, क्या विश्वास कर ले। ये सरकार तो वही बैठे हुए लोग हैं भाई, इनका हमें कोई भरोसा विश्वास नहीं है। ये हमारा 48 घंटे के अंदर उसको स्टे करवा के रोकवा सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम अपने 85% को लेके और भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के साथ ये रोडों पे ये देश में हम निकलेंगे और तबाही मचाएंगे और शासन प्रशासनों के नीचे से कुर्सियां खींचने का हम काम करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे समाज के आदमी हैं उनको तो उन पद पे पहुँचा नहीं जाता, क्योंकि बहुत से पद हमारे खाली पड़े हैं। क्या हमारे समाज में कोई भी इस पद के लायक नहीं है? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले वही है, इंटरव्यू बच्चा पास करता है, पेपर पास करता है, सब कुछ पास करता है, मेरिट में इंटरव्यू निकाल देते हैं। पूरी मेहनत करके आदमी इतने दूर तक पहुंचता है और फिर भी उनकी 1 मिनट लगती है निकालने में। किस वजह से? ताकि हम अदर कास्ट से हैं, ठीक है।
और ये बात दूसरी है, हमारे बच्चों को तो वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए। और दूसरी बात ये, जितने भी जनरल की सीट है ये सारी सीट भरी हुई है, उनकी जितनी भी सीट है उस परसेंट से ज़्यादा भरी हुई है। और हमारी जनरल की जो भी सीट है, कॉलेज में देख लो, आप यूनिवर्सिटी में देख लो, कहीं भी देख लो, सब के सब पद खाली पड़ी है, क्योंकि वे चाहते नहीं है कि हमारे समाज का कोई भी आदमी SC ST OBC का आदमी कोई भी उस पद पर पहुँचे। उस पद पे तो कोई पहुँचने नहीं देता अगर मेहनत करे। के लागू होने से एक चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नहीं, ये चीज़ तो अगर ये जो चीज़ लागू हो जाए, जो आप अभी चीज़ें बता रहे हैं UGC एक्ट का इनसे कोई लिंक है? UGC ऐसे लिंक है, ऐसा है, अगर UGC बिल चालू हो जाएगा तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़े लिखे गए, उन पे जो टेम्परेचर दिया जाता है जातिवाद का, अच्छा, उन पे टेम्परेचर जो दिया है जातिवाद के बोल के टॉर्चर करते हैं और घृणा करते हैं। और स्कूल में क्या नाम है, टीचर भी, प्रिंसिपल भी, आपने पढ़ा होगा पिछले बार यूपी में एक दलित के बच्चे ने एक ठाकुर के घड़े से पानी पी लिया, उसने पीट के वो बच्चा मार दिया जी। तो ये विरोध नहीं है और ये अन्याय नहीं है, तो क्या है ये बताइए आप, क्यों भाई साहब? जी सर, आप कुछ कहना चाहते हो? तो क्या नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है सुजीत जाटव, मैं आगरा से देवरी गांव का रहने वाला हूं। तो मैं इन सरकार को बताना चाहता हूं कि ये सरकार हमारे खून को पानी ना समझें, और हम इस सरकार को बोलते हैं कि जो UGC एक्ट इन्होंने लागू करी थी, कोर्ट के माध्यम से इन्होंने रोक लगवा दी, तो हम इनसे बोलते हैं कि हमारे खून है ना, सरकार ने रोक लगवा दी। हाँ, जो मानसिकता गुलामी के जो लोग हैं उन्होंने रोक लगवा के ये अच्छा नहीं किया। क्यों हमारा जीवन नहीं है? क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे हक और अधिकार को ये छीनने का काम करेंगे तो हम बोलते हैं कि हमारा खून भी पानी नहीं है। हम जितना खून हमारा पानी है उससे भी ज़्यादा हम खून बहाने की दम रखते हैं जी। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस एक्ट को लागू करें। आप चेतावनी दे रहे हो, उधर रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। रिक्वेस्ट तो हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो हम इन्हें अपनी इंसानियत की भाषा से समझाएंगे, जो संविधान के दायरे से हम संविधान के रखवाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं कि हम तो संविधान के दायरे में तो आपको इंतजार करना चाहिए था। 19 तारीख को जो फैसला आता उसके बाद आप करते आंदोलन वगैरह। नहीं, जो चंद मुट्ठी भर के लोगों की वजह से इन्होंने जो रोक लगवा दी गई है, क्या इन्हें पता नहीं है कि 10% लोगों की वजह से और 85% लोगों को तकलीफ दिलवा रहे हैं ये लोग?